सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी मनकबत मदार और गौर से सुना रहे थे। अब आइए मैं खिताबत के लिए दावत दूंगा हजरत जुनैद साहब बापू को, दीवानगान खानका से जो ताल्लुक रखते हैं। शायर कहता है मक्का मदार का है, मदीना मदार का। मक्का मदार का है, मदीना मदार का। जन्नत मदार की है, खजीना मदार का। मक्का मदार का है, मदीना मदार का। जन्नत मदार की है, खजीना मदार का। और रहमत की बारिशों में नहा हुए सुन्नियों, क्योंकि आज हमने जलसा सजा लिया है अरब साहब बाबा का। आज हमने जलसा सजा लिया है अरब साहब बाबा का। और रुतबा है कितना आला कुतुबुल मदार का। मदार के नाम पर मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। रुतबा है कितना आला कुतुबुल मदार का, है दोस्त रब ताला कुतुबुल मदार का। रुतबा है कितना आला कुतुबुल मदार का, है दोस्त रब ताला कुतुबुल मदार का। अगर कोई पूछे मुझसे कि अल्लाह वाले होते कैसे हैं, तो दे दूंगा मैं हवाला कुतुबुल मदार का। कोई पूछे मुझसे कि अल्लाह वाले होते कैसे हैं, तो दे दूंगा मैं हवाला कुतुबुल मदार का। साहब बापू का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ताहिरीन अल मुहसबीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नम का नौमतुल उरूस, नम का नौमतुल उरूस। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जिस हदीस करीमा का मैंने मरहूम पकड़ा है, नम का नौमतुल उरूस, तवज्जो का तालिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वही नाजिल करता है। कुरान मजीद के अंदर आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है कि एक मैं ही गनी हूं और तुम सारे लोग फकीर हो। दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं फकीर नहीं हूं। यह अलग बात है कि फकीर एक मखसूस कम्युनिटी को कह दिया गया है, जो आज इस दौर में आप समझ सकते होंगे कि लफ्ज़ फकीर किसकी तरफ मुतवज्जे है, किससे लफ्ज़ फकीर से पुकारा जाता है। अब जिस हदीस करीमा को मैंने अपने खिताब के लिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आज के दौर में हमें बहुत ताने दिए जाते हैं कि ये औलियाओं के उर्स ना मनाओ, ये औलियाओं के उर्स ना मनाओ। या आज हमें ताने दिए जाते, क्यों मनाते हो? तो जिस हदीस करीमा को मैंने आप तक पहुंचाया है, कब्र में जब हमें लेटा दिया जाता है तो हमें 3 सवाल से गुजरना पड़ता है। वो तो सारे लोग जानते हैं ना। 3 सवाल
उससे हमें गुजरना पड़ता है, मगर जो मकबूल बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो 3 पड़ाव पास करते हैं और उन्हें कह दिया जाता है सो जा इस तरह जिस तरह तू पहली रात की दुल्हन होती है। क्या कहते हैं? सो जा इस तरह जिस तरह तू पहली रात की दुल्हन होती है, क्योंकि आज तू सुहागन बन के आई है, तेरी रब से मुलाकात है। तो वो वली, वो अल्लाह का वली, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बारगाह अक़दस में मौजूद है हम, जहां पर बाबा मिट्ठू सा, बाबा अरब सा और बाबा मोगल सा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम मौजूद हैं। और ये तो वो करामती जगह है। 99 में हजरत अरब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर पहुंचे थे, तो बाबा मिट्ठू शाह और बाबा मोगल शाह की जो मजार मुकद्दस है वो बिल्कुल आपस में मिली हुई थी। जो यहाँ पर रहते उन्हें शायद मालूम ही होगा। और बाबा अरब शाह के आने के बाद दोनों मज़ारों ने बाबा अरब शाह को वहां पर जगह दी है। ये बात सही है कि गलत है? कोरल में जो लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ का हूं नहीं, है ना, मगर बाबा अरब शाह रहमतुल्लाह अलैह ये बात उन तक भी मैं ये कहना चाहता हूं मैसेज के जरिए कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, तो हम उनकी तारीख क्यों ना मनाए? तो तारीख हम इसीलिए मनाते हैं, नम का नौमतुल उरूस, ये जो लफ्ज है मिशकात हदीस है, मिशकात के अंदर हदीस है, और नम का नौमतुल उरूस से जो लफ्ज उरूस आया है, माना कि शादी करना। उर्स का माना होता है शादी करना। तो ये अल्लाह का वली जो लेटा है, और जब इन्हें 3 सवाल पड़ाव करके पास कर दिए जाते हैं और इन्हें लेटा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि सो जा इस तरह जैसे कि तू पहली रात की दुल्हन है, क्योंकि आज तेरी उस महबूब से मुलाकात है, तू जोगन बनकर आई है, सो जा, उस रब से आज तेरी मुलाकात है। ये मैसेज देते हैं अल्लाह के फरिश्ते। तो क्यों ना हम उनकी तारीख को मनाएं। अब तारीख से मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं कि चलो ये तो बात समझ में आ गई, हर साल क्यों मनाना चाहिए? एक बार इस साल हुआ, अगली साल मना लिया, बात समझ में आ गई। ये हदीस करीमा जो है मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है, तो ये बात समझ में आ गई कि हर साल क्यों फिर मनाई जाए, हर साल क्यों औलिया अल्लाह के मजार पे जाया जाए? वो इसलिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो कैसे? कि जंग ओहद हुई, जंग बदर हुई, तो आप अक्सर साल में 1 मर्तबा शहीदों के मजारों पे जाया करते थे और मजार के पास खड़े रहकर फातिहा पढ़ते थे। अब उर्स करा, उर्स के अंदर आपने नजरो नियाज करी, लंगर करा, भाई ये भी हराम है, लंगर बनाना भी हराम है। आओ लंगर की मैं आपको इंशाअल्लाह वजाहत पेश कर दूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सफर से वापस आ रहे थे जंग के दौरान, और रास्ता मदीना शरीफ का काफी तवील था, और आपके पास खाने का जो सामान था वो खत्म होने लगा था, कुछ चुनिंदा कुछ बचा था, और आपकी जो तादाद थी लश्कर की वो हजारों की तादाद थी। तो कुछ सहाबी आपके पास आए हजरत उमर बिन खत्ताब के पास, और आपने आपके पास आकर कहा कि हुजूर अब हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, आप कहो तो हमारे पास जो ऊंट है उसे ज़िबा करके खाने का एहतमाम करें। तो आपने फरमाया अगर ऊंट ज़िबा कर दिए जाएंगे तो सफर हम किस पर करेंगे? आपने हुक्म दिया तमाम साहबाओं को कि आप एक काम करें, जो कुछ भी जिसके पास जो कुछ भी है, खजूर वगैरह जो भी है, वो सारा इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। आप सारा सामान इकट्ठा करके हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश कर दिया, और आपने उसको एक पोटली तैयार की और वो लेके बारगाह रसूल में पहुंचे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे, और आपने फरमाया कि सरकार लश्कर के पास खाना नहीं है, आप दुआ कर दीजिए। देखिए मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है, मैं उलमाओं का खास तवज्जो हूं, अवाम को तो मैं समझा ही रहा हूं, उलमाओं का खास तवज्जो हूं।
तवज्जो का तालिब हूं मैं आपसे, क्योंकि इसका इशारा उस तरफ जा रहा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पोटली को रखा, खोला और अल्लाह ताला से दुआ की, दुआ मांगी, दुआ करके उस पर कुछ पढ़कर दम लगा दिया और कहा कि जाओ ले जाकर खिला दो। ले जाकर वापस उसी लश्कर में इसे कह दिया, पोटली खोल दी गई और कह दिया कि भाई तमाम आ जाओ और ये लंगर को खा लो। हजारों की तादाद ने उस थोड़े से खाने में से हजारों की तादाद ने उसमें खाना नोश फरमा लिया, खाना बच भी गया। पूरा लश्कर जब तक मदीना नहीं पहुंचा तब तक वो खाना ऐसा ही था, वो खाना ऐसा ही था। अब ये भी सुन्नत है हमारे नबी की, ये भी ही सुन्नत है कि हम लंगर पर खड़े रहते हैं और दुआ करते हैं, फातिहा देते हैं और इसका जो भी सवाब है सरकारों को पहुंचाते हैं। आगे बात बताता चलूं, ये तो हो गया उर्स के ताल्लुक से। अब और का जिसका मैंने कुरान मजीद के ताल्लुक से आपको बताया था कि मैं अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही गनी हूं और तुम सारे लोग फकीर हो। क्या ये तस्लीम करते हो तमाम लोग? क्या नहीं करते? जो भी फकीर बना वो ही वली बना। देखें यहाँ जिसके दरबार में बैठे वो भी एक फकीर ही अपने वक्त का, और जो फकीर होता है वही अल्लाह का वली होता है, जो कहता है दिल खोल के कि हाँ मैं फकीर हूं। तस्लीम करते हैं? कुरान को तो मानना पड़ेगा ना। अल्लाह कहता है कि मैं ही गनी हूं तुम सारे फकीर हो। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े रह के हदीस करीमा फरमा दी, अल फकरो फकरी वल फकरू मिन्नी, फकीरी पे मुझे फकर है और फकीरी मेरे दामन से है। कौन फरमाता है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उन्हीं के जुमले हैं, उन्हीं की हदीस करीमा है। अब फकीरों को आज जो हिकारत की नजर से देखा जा रहा है, मैं उनसे खास कहना चाहता हूं कि ये वो फकीर नहीं, साहिल फकीर नहीं जो मंगकर खाते हैं, नहीं नहीं, ये वो फकीर हैं जो अल्लाह का दर दिखा देते हैं। क्यों? अब एक बात और मैं आपको बताता चलूं, ये फकीर कम्युनिटी आई कहां से है? फकीरों की जो तादाद देखोगे आप हर खित्ते में, हर इलाके में, हर गांव में पाई जाती है। बिलखुसूस फकीर, इनकी आमद हुजूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ताबई रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिंद में हुई थी। कब? हिजरी 282 के अंदर। मदारे पाक की उम्र उस वक्त 40 साल की थी। कितनी? 40 साल की उम्र में हुजूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार इस हिंद में तशरीफ लाए और हमरा इसी फकीरों के खानदान को लेके आए और शाहों को लेके आए। जगह जगह पर, नगर नगर पर, डगर डगर पर, जहां जहां आप पहुंचे वहां वहां ये शाहों के खानदानों को मुल्तकित कर दिया गया। आप देखोगे कब्रस्तानों पे कहीं देखो तो आपको फकीर का बच्चा नजर आएगा, दरगाहों पे कहीं देखो तो फकीर का बच्चा नजर आएगा, तकियों पे अगर कहीं देखो तो यही फकीर का बच्चा नजर आएगा। तो यह आया कहां से है? आया नहीं, लाया गया है, जो मदारे पाक अपने साथ में हमरा हिंद के अंदर लेके आए थे। और यही वो मखसूस कौम है जिसने लोगों को कलमा सिखाया है, दफनाना सिखाया है, और आज उसी कौम को ये हिकारत की नजर से देखा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार, 14 पीर 4 खानवादाए मदार, दीवानगान मदार, आशिकान मदार, तालिबान मदार, खादिमान मदार, खानदाने मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। वक्त काफी कम है, जितना हो सके मैं आप तक अपनी बात को पहुंचाऊंगा। ऐसा वक्त रहा नहीं, क्योंकि जो भी था वक्त वो काफी निकल चुका है। अनकरीब हजरत मुफ्ती सैयद सजर अली शहजादा हसनुल हिंद की आमद है। तो मैं अपनी बात को बताता चलूं कि मेरा कहने का मकसद व मंशा एक यही है कि आज बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्ग अक्सर एक बात कहा करते थे, ये तो सदका है हुजूर शेखुल हिंद का इस गुजरात की धरती पर
कि इन्होंने इतनी तबलीग करके आज भी मदारियत को इतना महफूज कर लिया है, वरना मदारियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह यह थी कि यही वो फकीर के बच्चे हैं जिन्होंने हिंद के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान, माल, धन दौलत सब कुछ लुटा दिया। बात ये वाजे करता चलूं कि फकीर की कम्युनिटी आज से 300 साल पहले, सबको मालूम होगा कि हिंदुस्तान की जो जंग हुई वो कब हुई। ज्यादा से ज्यादा आपको तारीख बताएंगे 1857 की। इससे कबल जब, और दूसरी एक बात कि तकिए जितने हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितनी दरगाहें हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, जितने तकिए हैं, तमाम तकिए कब्रिस्तान दरगाहों की जमीनें, जागीरें सबसे ज्यादा है। आज भी आप सर्वे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा। अब उसका जो रखवाला है, उसको संभालने वाला है, वो एक फकीर का बच्चा है ना। तो अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर राज कर रही थी, आज से 300 साल कबल, हजरत मजनू शाह मलंग जो एक फकीर का बेटा था, वो मलंग हुए और उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी लड़त का इजहार किया। इजहार क्यों किया, क्या वजह थी? किसी ने उनको नौकरी पे नहीं रखा था कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे तो आप अंग्रेजों के सामने लड़त करो, नहीं। आपकी लड़ने की वजह यह थी कि अंग्रेजों ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया था। वो हुक्मनामा यह था कि जितने भी दरगाह है, तकिए, जमीन, जागीर जितनी भी है, इसको जब्त कर लो। अब आप सर्वे करना, यहां जब कोरल में है तो बाबा अरब शाह है, बाबा मिट्ठू शाह है, बाबा मोगल शाह है, इनकी भी कुछ ना कुछ ट्रस्ट की जमीनें होगी, कुछ ना कुछ हदिया नजराना कुछ ना कुछ दिया होगा राजा महाराजाओं ने। तो ऐसी जमीन जागीरें तकिए दरगाहों की होया करती थी। और वो सारी जमीनों को क्या करना था, अंग्रेजों के छीन लेनी थी। इनके सामने खड़े होकर हजरत मजनू शाह ने बिंगल को फूका, अंग्रेजों के सामने लड़त शुरू करी। ये बात आजकल की नहीं है, ये 1947 या 1857 की नहीं है, ये बात 1763 की है। 1763 के अंदर आपने जंग शुरू की और इसका आगाज 1763 से करने के बाद आपकी मुहिम के अंदर एक बड़ा मशहूर व मारूफ नाम है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वो भी आपके हमरा साथ में शामिल हो गए थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर आपने मिल करके फकीरों को जगाया और कहा कि अपनी जमीन जागीरों को, तकियों को, दरगाहों को बचाओ, वरना तो ये सारा सब खत्म कर देंगे। तो अंग्रेजों के ऊपर इन्होंने हमला किया और फिर अंग्रेजों ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जितने भी फकीर के बच्चे कहीं भी दिखे, चाहे फिर वो मलंग हो या कोई पीराने उजाम हो, खुद को फकीर कहता हो, उनको मार मार के काट काट कर फांसी पे लटका दो। ये हुक्मनामा जारी कर दिया। और एक अंग्रेज लिखता है कि हमने हिंदुस्तान के अंदर 300 साल राज किया, मगर बड़े बड़े राजाओं से जीते, महाराजाओं से हम लड़े तो जीत गए, मगर एक फकीर का ऐसा बच्चा था जिसने हमारी 200 साल की नींद को उड़ा के रख दिया। एक फकीर का बच्चा जिसने 200 साल की नींद को उड़ा के रख दिया, वो खुद अपनी किताब में लिख रहे। अब आगे बढ़ो, 1799 के अंदर हजरत टीपू सुल्तान शहीद हो गए मैसूर के अंदर। इसके बाद पूरा मुकम्मल हो चुका था। तैयार माल किसे मिला? 1857 वालों को। 1857 वाले लड़े, तैयार माल 1947 वालों को मिल गया। किसे मिल गया? 1947। जब जंग आजादी हुई, हमारा देश अलग हो गया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो भी हुआ। अब इसके अंदर मैं ज्यादा तो जानना चाहता नहीं हूं, मगर फकत मेरा बताने का मकसद ये था कि फकीरों के कारनामे तो ऐसे होते हैं कि जो हिंदुस्तानों के लिए भी लड़ लड़ के आज भी महफूज रखा है हिंदुस्तान को। तो ये वही फकीर कम्युनिटी जिसके ताल्लुक से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस करीमा बयां की थी। और ये वही खानदान मदारे पाक ने जिसे कह दिया ये मेरा खानदान है। अब इससे मुराद क्या? क्या अब ये वो फकीर अब सैयद बन जाएंगे? बन जाएंगे?
नहीं बन सकते ना। फकीर तो फकीर ही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फकीर उसे कहते हैं जो फे से फाका करता है, कैसे किनात करता है, या से याद इलाही में रहता है और रे से रियाजत करता है, उसका नाम फकीर है। फकीर उसे कहते हैं। फकीर का काम ये नहीं है, आज लफ्ज़ फकीर को पकड़ के कुछ लोग कटोरा ले ले के रमजानों में निकलते ना तो बंद कर दो। तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम दीन की तबलीग करना है, जो हमारे आबा व अजदादों ने किया है। मदार पाक ने जो मिशन हमको दिया है वो मिशन लोगों तक पहुंचाओ, और यही काम हमारा था। मदार पाक ने सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को हमरा कर दिया, सुपुर्द कर दिया, और ये पूरा कम्युनिटी, पूरा खानदान आज भी अगर आप देखोगे जो खुद को लफ्ज़ दीवान लिखता है, क्या लिखता है? लफ्ज़ दीवान। और ये स्टेज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर लफ्ज़ दीवान जो लिख रहे हैं और दीवान सरनेम अटक अगर कोई भी साबित करता है तो उसे मैं 1 लाख रुपया इनाम देने को तैयार हूं। कितना? 1 लाख रुपया उसे इनाम देने को तैयार हूं अगर वो कह दे कि दीवान अटक है या सरनेम है। नहीं, दीवान कोई अटक सरनेम नहीं है। दीवान तो सरकार मदारे पाक की जान का नाम है, जिसे दीवान गान कहा गया। सरकार सैयदना जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने जिसे अपना खानदान कह दिया, उसने अपने नाम के साथ दीवान लिखना शुरू कर दिया। क्या कहा? खुद को दीवान लिखना शुरू कर दिया। आज एक और बात वाजे करता चलूं कि दीवान गान, आशिकान, तालिबान, खादिबान जो हमारे मदार पाक के जो 4 सिलसिले हैं जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो दीवान कम्युनिटी आज चल रही है, जिस मुकाम पर, जिस रास्ते पर, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सा बदलाव आ चुका है ये बात को लेके। वरना आज से गालिबन 25-30 साल 40 साल पहले तो बहुत जहालियत थी। जमीनें जागीरें तो आज भी बहुत है। किसी को तुम देखोगे तो 50 बीघे का मालिक है, किसी को देखोगे तो 100 बीघे का मालिक है, किसी को देखोगे तो 250 बीघे का मालिक है। अब नाम लिखता क्या है कि भाई नासिर सा फकीर। कौन से फकीर? फलाने फकीर, मिस्किन सा फकीर, दरवेश शाह फकीर। फकीरों के तकिए होते थे ये मदरसे दारुल उलूम, तो आज बने। ये मदरसे दारुल उलूम तो आज बने हैं। ये वही तकिए हैं जहां तकियों से आपको इल्म सिखाया जाता था। ये वो तकिए हैं, ये वो चिल्ले हैं, ये वो दरगाहें हैं। मदार पाक ने जहां जहां भी चिल्ले करे, देखो हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख लो, 1442 आपके चिल्ले मौजूद है। तमाम चिल्लों पर आपको फकीर का बच्चा ही नजर आएगा। क्यों? क्या वजह? क्योंकि मदार पाक के साथ सफर में शाही फकीर के बच्चे ही थे। जहां जहां आप चिल्ला करते थे वहां वहां उनको इल्म की रोशनी के लिए, लोगों तक इल्म पहुंचाने के लिए उसी जगह पर आपको बिठा दिया करते थे, उसी जगह पर आपको रखते थे, ताकि लोग आकर के वहां इल्म सीखे, इल्म बांटे। और आज हमारा ये हाल है। हमारा क्या हाल हो चुका है? बिल्कुल बदतर, गिरे हुए लोग। मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर कई लोग, कई गाँव, जहाँ जहाँ अमुक मैं गाँव में गया हूँ तो वहाँ मेरे को ऐसी भी बात पता चली है कि भाई ये फकीरों को या दीवानों को पास में बिठाना भी किसी को गवारा नहीं होता। तो ये ना करना। क्यों? क्योंकि हदीस करीमा आपको और एक मैं बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने भी इन फकीरों से मोहब्बत करी उसने अंबिया व रसूल की सुन्नत को अदा किया, और जिसने दुश्मनी करी तो फिरौन की खसलत है। अब ये आप पे डिपेंड है कि फकीरों के साथ आपको अगर दुश्मनी करनी है या मोहब्बत करनी है, किस पे डिपेंड है ये? हमारा काम तो आप तक मैसेज पहुंचाना हो गया है। सरकार सैयदना जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के साथ जब हमरा यही दीवान कम्युनिटी, जहाँ जहाँ जैसे कि जूनागढ़ के अंदर जमियल शाह दातार हैं, जूनागढ़ में जहाँ सरकार का चिल्ला है, तो वहां पर भी आप देखोगे पहले वहां पर शाह लोग थे, मगर आज बहुत बड़ा मठ बन गया है वहाँ।
जूनागढ़ के अंदर, और मठ के ऊपर आज भी साधु संत जो लोग हैं, जटाधारी जिसको हम कहते हैं, वो लोग के हाथ में पूरा अभी जूनागढ़ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती का चिल्ला आज भी महफूज है। ऊपर सरकार मदारे पाक के जो कदमों के निशान है वो भी मौजूद है जूनागढ़ पे। और एक पत्थर की बड़ी नौबत है, पत्थर को अगर आप बजाओगे तो उसमें डंके के जैसी आवाज नहीं आती। डंका शुरू कहाँ से हुआ? वहां से हुआ कि जब सरकार मदारे पाक और सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती वहां चिल्ले के लिए पहुंचे थे, तो मदारे पाक तो खाना पीना खाते नहीं थे, मगर सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को अपनी जो कश्ती है, जिन्होंने कश्ती देखी है कन्नौज के अंदर जो है, वो कश्ती लेके सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को हुक्म किया कि जाओ, ये जो जोगी लोग बैठे हैं वहां पर खाना कुछ बन रहा था उनका, और जोगियों के पास जाओ और जाके थोड़ी सी आग को ले आओ। आपने आग मंगाई। अब आग क्यों मंगाई? कि आपको धूना चेतन करना था। असल में मदारी सिलसिले के जितने भी बुजुर्ग जहां पर अगर बैठते हैं तो वो धूना चेतन कर कर ही बैठते हैं। आपने देखा होगा जितने मज़ारात मदारी सिलसिले के हैं वहां धूना मौजूद होता है। सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को यह हुक्म दिया कि जाकर के आप वहां से आग ले आओ। आप वहां पहुंचे, वो साधु जोगियों को कहा कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो। आपने कहा क्या करना आग का? तो क्या हमारे हुजूर ने मंगाया है, हमारे सरकार ने मंगाया है। तो क्या खाना ही ले लो? तो क्या भाई सरकार तो खाना खाते नहीं है, अब आग ही दे दो। तो क्या ठीक है, आग भी ले जाओ मगर कुछ खाना भी ले जाओ। वो तो नहीं खाते मगर आप, तो क्या मैं कभी कभी खा लेता हूं। तो क्या ठीक है। तो आपने थोड़ी सी आग डाली और थोड़ा खाना डालते गए डालते गए डालते गए। उसके बाद एक डेग खत्म पूरी कांसे के अंदर हो गई, दूसरी डेग उस कांसे में खत्म हो गई, तीसरी डेग उस कांसे में खत्म हो गई। जितनी डेगे बनी थी कांसा फुल नहीं हुआ मगर सारी डेगे खत्म हो गई। अब ये पता चला कि अजमेर की धरती पर जब मेरा ख्वाजा आना सागर इस कांसे में भर सकता है, और ये वही जमालुद्दीन जो जितना भी लंगर बना था सारा लंगर उसी कांसे में भर लिया था। और वो कांसा जो लोग हजरात देख के आए हैं वो कन्नौज में मौजूद है। वो कांसा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसकी जिसने भी ज़ियारत की है। अब सारे जोगियों ने देखा कि जमालुद्दीन जानेमन जन्नती सारा जितना खाना था वो कांसे में भर लिया, लगता है ये बहुत बड़े जादूगर है। तो जोगियों ने मशवरा ऐसा करा कि एक काम करो, इन्हें पकड़ो, पकड़ के टुकड़े कर करके अपने खा जाओ तो इनकी सारी शक्तियां अपने अंदर पेवस्त हो जाएगी और अपने भी ऐसे ताकतवर बन जाएंगे। सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के छोटे 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 टुकड़े किए, टुकड़े करके वो सारे जोगी खा गए। अब वहां मदारे पाक इंतजार में है कि मेरा मुरीद अभी लौटेगा, मेरा मुरीद अभी। वक्त काफी गुजर गया। आप ऊपर चोटी पे खड़े रह गए, आपने पुकारा कहाँ हो जमालुद्दीन जानेमन जन्नती? तो वो सारे जोगियों के सिकम से आवाज आती थी, सरकार मैं हूं सबके पेट में रती रती, थोड़ा थोड़ा सबके पेट में हूं मैं। देखिए वहां क्या कर रहे हो? देखिए सरकार ये तो मुझे छोटे छोटे टुकड़े करके खा गए। देखिए ठीक है, एक काम करो बाहर आ जाओ। देखिए कहां से आओ? ये तो सारी नापाक जगह है। तो एक काम करो, सर की खोपड़ी फाड़ दो तमाम की और बाहर आ जाओ। तो सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने तमाम जितने भी जोगियों ने आपको टुकड़े कर करके खाया था तमाम की खोपड़ी फाड़ दी और बाहर आ गए। बाहर आने के बाद सरकार मदारे पाक ने उस टुकड़ों को इकट्ठा किया, उस टुकड़ों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने हुक्म दिया, जमालुद्दीन जानेमन जन्नती अस्त, ए मेरी जान जन्नत से वापस आ जा, उड़ जा। आप कलमा पढ़ते हुए खड़े हो गए। ये जमालुद्दीन जानेमन जन्नती है। उसके बाद जितने और जोगी थे जिन्होंने सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को खाया नहीं था, अब ये करामत देख ली फिर भी ईमान नहीं लाए। अब इनके सामने हो गए कि अच्छा तुम इतने बड़े जादूगर हो? तो कि नहीं, हम जादूगर नहीं, ये तो हमारे रब तबारक व ताला की ताकत है, वो चाहता है ऐसा होता है। तो कि काम करो, हम भी साधु हैं,
आप भी साधु हो, क्योंकि आपका रूप रंग ढंग सब ऐसा ही था। आपके भी बड़े बड़े घेंसू थे जैसे जोगियों के होते हैं, आप भी वैसा ही कलर पहनते थे जैसा जोगी पहना करते थे। तो आपसे ये कहा कि काम करो, एक ही पलाठी पर 100 साल तक जो बैठा रहेगा उसी का धर्म सच्चा होगा। 100 साल, या 100 घंटे नहीं कहा गया, या 100 दिन नहीं कहा गया, 100 साल तक। तो अब यहां पर सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती आपके पीरो मुर्शद की इजाजत लेकर आप बैठ गए, एक पलाठी लगा दी और उधर सामने सारे जोगी बैठ गए। कुछ जोगी तो आपके सामने ही मर गए, कुछ लोगी आपकी ये करामत देख के भाग गए, मगर उसमें अल मखसूस कुछ जोगी बच गए थे। 100 साल खत्म हो गए, उसके बाद जो जोगी बचे उन्होंने आपके हाथ पे ईमान कबूल किया। वो कितने बचे थे? फकत और फकत सिर्फ 7। कितने? सिर्फ 7। अब वो 7 कौन से हैं? जो बिहार गए हैं, सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के आस्ताने में कूबे के अंदर जो 7 मलंग और हैं वो हैं। उनकी तारीख ये है कि जूनागढ़ से सरकार के साथ बिहार पहुंचे थे और आपकी पूरी जिंदगी आप ही की खिदमत करी, इस्लाम लाए, ईमान लाए। ईमान लाने के बाद आप सरकार से मलंग हुए और तमाम मलंग उस विलायत के सरताज हुए जिसके वो अहल भी नहीं थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अल्लाह रब्ब तबारक व ताला ऐसा मकाम अता कर देगा जिसका उन्होंने गुमान भी नहीं किया था। मगर ये सोबत सरकार सैयद जमालुद्दीन की थी, ये सोबत सरकार सैयदना कुतुब मदार की थी कि उन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने विलायत का सरताज बना दिया, ताजदार बना दिया। आज भी देखें कि उनके मज़ारों पे सारी भीड़ इकट्ठा होती है, उर्स होते हैं, लंगर नजर और नियाज होते हैं। तो ये किसके होते हैं? जो कुछ खोता है और कुछ खो के वो पाता है। यानी कहते हैं कि कुछ हासिल करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। हम खोना तो कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ हासिल ही करना है। तो हमारा वो काम ऐसा नहीं है कि नहीं है। सारे जितने भी मजमा बैठा है गालिबन सबको नींद आ रही है, शायद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। सारे मजमे के अंदर सी जो भी बातें मैंने पहुंचा, अल्लाह तबारक व ताला आपके जहनो दिमाग के अंदर फिट कर दे और इसका अहल बनाए कि आप इस पर अमल करें। वक्त की काफी ताखीर है, तो मैं इंशाअल्लाह बाकी आइंदा अल्लाह तबारक व ताला और सरकार अरब शाह बावा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मैं आज दोबारा आया हूँ। फिर मौका मिला सरकार फिर अपने बुलाएंगे इंशाअल्लाह। फिर आपको मैं जहाँ से छोड़ा है वहीं से पकड़ के फिर आगे इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही तारीखी बात बताई। आइए अब मैं बिला किसी ताखीर हजरत अल्लामा समंदर के बराबर हूँ, जमाना क्या समझता है। हजरत समंदर के बराबर हूँ। देखो आप खामोश ना बैठिएगा, इसलिए